Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with me. और हम लोग पढ़ रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जी शॉर्ट्स, चैप्टर नंबर 9, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल, डे 50 मीन्स 49 डेज की रिकॉर्डिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनको अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं और 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। तो सुनील सुखेजा .LOA हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाके सारी रिकॉर्डिंग, और इससे पिछले वाली बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसको पूरे के पूरे आई थिंक अराउंड 77 रिकॉर्डिंग्स उसकी हमारी हैं अवेलेबल। तो दैट इज एक ऑडियो बुक बन गई। आप अभी मुझे किसी का फोन आया मेरे नॉन का, तो शी वॉज गिविंग मी थैंक्स कि मैं बुक पढ़ना चाह रही थी लेकिन मेरी हैबिट नहीं बन रही पा रही थी बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल। बट मैंने जब आपकी ऑडियो बुक सुनी तो ये बहुत कन्वीनियंट है, 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, छोटी छोटी। मैं आते जाते आराम से इसको, ऑफिस आ रही हूँ, बीच में वॉक पे निकली हूँ, आई जस्ट प्ले और मेरी बुक शुरू हो जाती है। और खाली पढ़ती नहीं, मैं समझती भी हूँ, बिकॉज द वे यू एक्सप्लेन, इससे काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलती है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोसेस शुरू किया, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स। एंड मैं जैसे खुद को एक्सप्लेन करता हूँ वैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता नहीं हूँ, मैं बुक्स को समझता हूँ और उसको अप्लाई भी करता हूँ। तभी फायदा है, खाली पढ़े और भूल गए तो फायदा क्या होगा बुक्स पढ़ने का, राइट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल, उसके अंदर उन्होंने बताया भी चैनल पी और चैनल एम के बारे में बताया कि चैनल पी पॉजिटिव को अगर आप यूज करेंगे तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, और चैनल एन पे जाएंगे तो एक इंसान के लिए एक नेगेटिव सोचना शुरू करो, आपको हर चीज नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। बात शुरू करते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग राइट टुवर्ड पीपल। मतलब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमें लोगों के लिए सही सोचना चाहिए। दे डोंट इवन थिंक इन दैट डायरेक्शन। सो इट्स वेरी कॉमन एक्सपीरियंस फॉर पीपल टू कम रशिंग टू यू, जस्ट aching to say something negative about a person you both know. A co-worker wants to tell you about the objectionable qualities of another employee. A neighbor wants to let you know the domestic problem of another neighbor. Or a customer wants to itemize the faults of his competitor. Whom you will call on next? मतलब आम इंसान हो, हर जगह देखें, ऑफिस में तो आपके कोई फ्रेंड आ जाएगी या फ्रेंड आ जाएगा और आपके दूसरे कुलीग के बारे में या बॉस के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना शुरू करेगा। नेबर आएगा तो उसके घर में क्या झगड़े चल रहे हैं सास बहू के, हस्बैंड वाइफ के, वो सारी नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा। लोगों को एंजॉय आता है, मतलब चटपटापन लगता है लोगों को इस तरह की बातें करने में, थॉट्स ब्रीड लाइक थॉट्स। ध्यान से सुनिए। There is real danger that if you listen to negative comments about another person, you too will go negative toward that person. आप समझ रहे हैं? अगर आपके माइंड में किसी ने किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट डाली तो आप भी उस पर्सन के लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे, बिकॉज वो थॉट नेगेटिव तो डल गई ना, तो वो और नेगेटिव थॉट जनरेट करेगी, आपका नजरिया चेंज कर देगी उस पर्सन के प्रति। In fact, if you are not on guard, you may actually find yourself adding fuel to the fire with yes, and that's not all. Did you hear? Type of comment. कि अगर आपने अपने आप को बचाया नहीं तो आप उल्टा और उसमें पार्टिसिपेट करोगे, आग में घी घी डालोगे और अपने दो चार बातें नेगेटिव बोलकर। समझ रहे हैं? These थिंग्स बैकफायर बूमरैंग। बूमरैंग देखते हैं ना, फेंकते हैं वापस हमारे पे आ जाता है। तो अगर आपने किसी के लिए नेगेटिव बोला तो घूम फिर के वापस ही आपके पास आना है, बिकॉज हम लोग अपने DSP में, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में क्या सीखते हैं? एट एनर्जी लेवल वी आर ऑल वन। अगर मैं आपके लिए नेगेटिव बोल रहा हूँ तो एक्चुअली वह अपने लिए नेगेटिव बोल रहा हूँ। देर आर टू वेज टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम स्विचिंग अस फ्रॉम चैनल पी टू चैनल एन। अब दो तरीके बताए ना। अगर कोई आपके चैनल पी को चैनल एन में शिफ्ट कर रहा है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और वो जबरदस्ती नेगेटिव पे डाल रहा है, तो कैसे बचो उस सिचुएशन में? वन वे इज टू स्विच टॉपिक्स एज क्विकली एंड क्वाइटली एज पॉसिबल विद सम रिमार्क्स लाइक
Pardon me, John, but while I think of it, I have been meaning to ask you. A second way is to excuse yourself with a sorry, John, I am late now, or I have a deadline to meet. Will you excuse me? दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप टॉपिक चेंज कर दो बातचीत का। अच्छा यार, इसको छोड़ो, ये बता, मैं तो कुछ और पूछने आया था आपसे। उसका क्या है बंदे का, तो कहते हैं ना एक पैटर्न ब्रेक हो जाता है। और या आप बोलो कि यार एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत जल्दी है, मैं आराम से बात करता हूँ इसके ऊपर, एंड भागो वहां से। बिकॉज अगर आप वहां रहे तो वो नेगेटिविटी आपके माइंड में डलेगी ही डलेगी। मेक अ फोर्सफुल प्रॉमिस, वर्ड्स देखिए, टू योर सेल्फ। रिफ्यूज टू लेट अदर प्रेजुडिस योर थिंकिंग। प्रेजुडिस का मतलब है हार्मफुली इम्पैक्ट करना। तो रिफ्यूज कर दो कि भी मैं आपको अपनी थिंकिंग को हार्मफुली इम्पैक्ट नहीं करने दूंगा। खत्म कहानी। स्टे ट्यून टू चैनल पी। आप चैनल पी से मत हटो। Once you have mastered the technique of thinking only good thoughts about people, greater success is guaranteed. देखिए, इटैलिक वर्ड में लिखा ऑथर ने, दोबारा पढ़े। Once you have mastered the technique, मास्टर करनी है टेक्निक, एक बार सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी है। जो हम रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स हमारा है उसमें हम यही चीजें डिस्कस करते हैं, कैसे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा चैनल पी ही ऑन रहे हमेशा, हर तरह के पर्सन के लिए, हर सिचुएशन के, उसके हर बिहेवियर के लिए। हम चैनल एंड पे जाए ही ना, वैसे हम बन सकते हैं। हमारा दिल, जैसे मेरी वीडियो है, 3 तरह के दिल, लकड़ी का, रेत का और पानी का। तो पानी वाला दिल बन जाता है। आई ट्रस्ट, चैलेंज यू, अगर आप इस सेशन अटेंड करते हैं तो। सो वंस यू मास्टर द टेक्निक्स ऑफ थिंकिंग ओनली गुड थॉट्स अबाउट पीपल, ग्रेटर सक्सेस इज गारंटेड। आपकी सक्सेस बढ़ेगी बढ़ेगी जब आप लोगों के प्रति पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे। लेट मी टेल यू व्हाट एन अनयूजुअली सक्सेसफुल salesman told me about how thinking good thoughts about people pay off for him. Unusually मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, उसने लोगों के लिए पॉजिटिव सोचने से उसको क्या बेनिफिट हुआ, एग्जांपल सुनिए आप। When I first got in the insurance business, he began, the going was tough, believe me. At first, it seemed there were about as many competing agents as there were prospects. And I soon learned that all insurance men know that 9 prospects out of 10 firmly believe they don't need any more insurance. इंश्योरेंस पर जब मैंने शुरू किया काम तो मुझे लगा इतना कंपटीशन है यहाँ पे कि जितने प्रोस्पेक्ट है उससे ज्यादा तो सेल्समैन है, मैं कैसे सक्सीड करूंगा। और ज्यादातर सेल्समैन को पता होता है, इंश्योरेंस बेचने वाला है, कि 10 में से 9 लोग ये सोच रहे होते हैं कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। आई एम डूइंग वेल, बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट बिकॉज आई नो अ लॉट अबाउट द टेक्निकल साइड ऑफ इंश्योरेंस, है ना। लेकिन मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंश्योरेंस के बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज जानता हूँ। दैट्स इंपॉर्टेंट, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, but there are men trying to sell insurance who know policies and contracts better than I. In fact, I know one man who wrote a book about insurance, but he could not sell a policy to a man who knew he had only 5 days to live. बताओ। कहते मैं टेक्निकली नॉलेज, ठीक है मेरे बेसिक स्ट्रांग है, लेकिन मेरे से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रखने वाले पर्सन है। रादर मैं एक पर्सन को चाहता हूँ, किताब लिख दी है इंश्योरेंस कैसे बेचे, इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर, वो इंश्योरेंस के ऊपर, लेकिन वो एक ऐसे आदमी को इंश्योरेंस नहीं बेच पाया जो 5 दिन में मरने वाला था। बताओ, उस पर्सन तक को इंश्योरेंस नहीं बेच पाया। माई सक्सेस इज कंटिन्यूड इज बेस्ड ऑन वन थिंग, आई रियली लाइक द गाय आई एम सेलिंग। Let me say again, I really like him. Some of my fellow salesmen try to pretend they like the other fellow, but this won't work. You can't even fool a dog. बताइए आप, your mannerism, eyes, facial expressions all spell phony when you pretend. कहते हैं मेरे सक्सेस का सीक्रेट है, आई लाइक द पर्सन हूम आई एम सेलिंग। मैं पर्सन को पसंद करता हूँ, मैं उसके वैसे वेल विशर बात करता हूँ उसके साथ, और मैं खाली दिखावा नहीं करता। जाते से इसमें दिखावा करते हैं, ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं अच्छी, लेकिन अंदर अंदर नेगेटिव सोच रहे होते हैं। मतलब एक कुत्ते के लिए अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो उसको खुशबू आ जाती है कि आप नेगेटिव हो, तो भौंकता है आपके ऊपर।
तो हम तो सामने वाले इंसान से डील कर रहे हैं, उसको नहीं पता लगता क्या? तो दिल से मैं लोगों को पसंद करता हूँ, दिल से। नाउ व्हेन आई गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोस्पेक्ट, आई डू व्हाट एवरी अदर एजेंट डज। I get his age, where he works, how much he makes, how many kids he has got, and so on. बेचने से पहले मैं भी उसकी सारी डिटेल लेता हूँ, नाम, एज, कहाँ रहता है, कितने बच्चे हैं, क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है। बट आई ऑल्सो गेट समथिंग एल्स which most salesmen never search for. That is, some sound reasons why I can like the prospect. क्या पावरफुल लाइन लिखी हुई है। ये इंफॉर्मेशन के अलावा मैं ये देखता हूँ, मैं उस पर्सन को कैसे पसंद करूं, क्या है उसके अंदर जो मैं उसको जेन्युइनली पसंद करूं। Maybe the job he's doing will supply the reason, or perhaps I can find it someplace in his past record. But I find some good reasons to like him. मैं ढूंढता हूँ इसकी जॉब में अच्छे परफॉर्म कर रहा है, या कुछ बैकग्राउंड इसका अच्छा था जिसके कारण मैं उसको पसंद करने लग जाऊं दिल से। Then, whenever my attention is focused on the prospect, I review the reasons why I like him. I build a likable image of the prospect before I say one word to him about insurance. Wow, कितनी powerful experience है। कहते हैं इंश्योरेंस के बारे में बात करने से पहले मैं उस पर्सन के लिए पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे जाता हूँ, मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ, उसके बाद इंश्योरेंस की बात करता हूँ। दिस लिटिल टेक्निक वर्क्स बिकॉज आई लाइक हिम, ही सूनर और लेटर लाइक्स। हम क्या सिखाते हैं, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे सामने वाला उसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, राइट? Pretty soon, instead of sitting across the table from him, I am on the same side with him, and we are working out his insurance plan together. He trusts and believes in my judgment because I am a friend. कहते हैं थोड़ी शुरू में हम टेबल के क्रॉस बैठते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी की साइड पे आ जाता हूँ, और मैं उस और मैं मिलके उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी डिसाइड करते हैं। As a friend, I am his friend to help him to find the best insurance policy for him. मतलब आप सोच सकते हैं थॉट प्रोसेस में कितनी क्लैरिटी है पर्सन की। Now people don't always accept me right off the bat, but I have found that so long as I continue to like a fellow, he will come around and we can get down to business. कई लोग होते हैं शुरू में मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उनको पसंद करता रहता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझे पसंद करने लग जाते हैं, और हम आपस में बैठ के फिर बिजनेस भी करते हैं। जस्ट लास्ट वीक माई फ्रेंड वेंट ऑन, आई वॉज मेकिंग द थर्ड कॉल ऑन अ डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट। He met me at the door, and before I could even say good evening, he proceeded to give me hell. He went on and on, not even stopping for a breath, until he had run down and finished with, "And don't ever come back here again." कहते मैं किसी पर्सन के पास तीसरी कॉल कर रहा था उनको, और मतलब पर्सनली मिलने गया उनसे तीसरी बार। वो कह रहा है मैं दरवाजे पे मिला और उस बंदे ने वैसे मेरे पे बंदूक की तरह गोली चलानी शुरू कर दी, लिटरल मीनिंग में बातें सुनानी शुरू कर दी, गालियां निकालनी शुरू कर दी। कह रहा खबरदार आज के कल मत दिखाना अपनी। ये प्रोस्पेक्ट कह रहा देखिए इन्होंने क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आफ्टर ही हैड सेड दैट, I just stood there looking into his eyes for about 5 seconds. देखता रहा उसकी आंखों में, and then said softly and with genuine sincerity, because I mean it. क्या बोला उन्होंने, सुनिए ध्यान से। But Mr. S, I am calling tonight as your friend. But Mr. S, आज तो मैं as a friend मिलने आया हूँ आपसे, not as an insurance person. Yesterday he bought a $10,000 endowment policy. कहता कल उस बंदे ने $10,000 की मेरे से एंडोमेंट पॉलिसी खरीद ली। आप देखते हैं कि जब हम किसी के लिए राइट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, उसके लिए राइट थिंकिंग रखेंगे, तो सामने वाला भी हमारे लेवल पे आ जाएगा, वो भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है।
तो बहुत पावरफुल लेसन सिखाया है इसमें इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसके साथ हम डे 50 आज कंप्लीट करते हैं और कल डे 51 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। So thank you everyone for joining today's session of Read Books with me and I again say, जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज सिर्फ सुनिए नहीं, दोबारा सुनिए और इसको अप्लाई करिए। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक इसको लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे आप। Okay, so looking forward to see you in the next session. Bye bye. Good night. We're just about to start our DSP Daily Subconscious Programming Session, जहाँ ये प्रिंसिपल्स हम रीइंफोर्स करते हैं रोज प्रैक्टिस करके आधा घंटा। बाय बाय।